Hello, bachcho. Let us see the question. The question says that the number of distinct real roots of the determinant of sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x equals 0 in the interval minus pi by 4 to pi by 4 is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो की कॉन्सेप्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ही होगा। किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो देखेंगे उसको हम इस सवाल के अंदर। तो सबसे पहले जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट जो हमें गिवन है वो है साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स cos x, then again cos x, and then again cos x। 3 × 3 डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 हमें दी गई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन लेंगे, टेकिंग cos x कॉमन फ्रॉम ईच रो। तीनों ही रो से हम लोग cos x कॉमन लेंगे। तो एलिमेंट जो है अब क्या बनेगा, देखो तीनों रो से cos x कॉमन आएगा तो एट द एंड बाहर जो है हमें मिलेगा cos क्यूब x। फर्स्ट रो से अगर हम cos x कॉमन लेंगे तो बनेगा साइन अपॉन कॉस, दैट इज 10x। यहाँ 1 1, देन सेकेंड रो में बनेगा 1 देन 10x देन 1, एंड इन द लास्ट रो 1 1 10x इज इक्वल्स 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे अक्रॉस द फर्स्ट रो। सो cos क्यूब x आएगा बाहर, ओपन करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करते हैं तो 10x आएगा। तो 10x टाइम्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, और 2 × 2 डिटरमिनेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो 10 स्क्वायर x -1। सो ये मिलेगा 10 स्क्वायर x-1, देन -1 टाइम्स सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो जाएगा, सो 10x-1 आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे, और आखिरी टर्म आएगी 1 टाइम्स थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो चला जाएगा, सो 1 - 10x आएगा। सो ये आ गया 1 - 10x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0। अब देखिए सवाल में हमें क्या दिया गया था कि जो x की वैल्यू है वो -π/4 से π/4 है। तो cos क्यूब x जो है वो तो 0 कभी भी, मतलब cos x जो है कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि -π/4 से π/4 के बीच में cos x 0 कभी भी नहीं होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, सो cos x कैन नॉट बी 0। अब हम बात करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सो दिस इंप्लाइज 10x टाइम्स 10 स्क्वायर x-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x+1, देन 10x-1 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, a² - b² वाली, देन -1 टाइम्स 10x-1। इसमें से भी हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट से, तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x-1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों टर्म्स के अंदर 10x-1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 10x-1, और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 10x टाइम 10x+1, 10x टाइम्स 10x+1, then -1 equals to 0। So this implies that 10
एक्स माइनस वन टाइम्स ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 2। इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग। तो ये तो आ गया 10 x - 1 एज इट इज। इसका फैक्टराइजेशन इजीली हो सकता है। 10 x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 10 x माइनस 10 x। 2 - 1 + 1 10 x बनेगा और 2 × -1 -2 बन जाएगा। सो ये -2 आखिरी वाला टर्म इक्वल्स टू 0। कंबाइन कर लेते तो ये अपने पास ब्रैकेट में आएगा 10 x कॉमन पहले, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 x + 2 -1 टाइम्स 10 x + 2 equals to 0, which implies that 10 x - 1, दो एक और फैक्टर आ रहा है अपने पास 10 x - 1 और तीसरा फैक्टर आ रहा है 10 x + 2 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास जो 10 x की वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 10 x की वैल्यू 1 और दूसरी जो 10 x की वैल्यू आ रही है वो -2। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? अगेन सेम कंडीशन, x की वैल्यू -π/4 से π/4 है, जिसके बीच में 10 x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकती है। सो ये तो पॉसिबल नहीं। तो 10 x बराबर 1 जो है ये पॉसिबल केस हो जाएगा अपना x = π/4 के लिए। तो दिस implies that 10 x = 1 is the only possible solution। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी π/4 और यही हमारा एकमात्र सॉल्यूशन रहेगा। तो हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने थे, तो वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो हमें मिले हैं वो मिले हैं एक ही, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।